हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 14th सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के टॉपिक पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस। देखिए, बायसिंग का क्या मीनिंग होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को रिवर्स बायस करना है, किस चीज को, जो पीएन जंक्शन डायोड है हमारा उसको, और फिर उसके प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है कि क्या वहां पर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, उसको रिवर्स बायस में हम लोग करें तो देखो क्या होगा। सबसे पहले रिवर्स बायस करने का जो तरीका है पीएन जंक्शन डायोड को, वो क्या है वो समझिए। जब भी हम लोग रिवर्स बायस में करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, उसके लिए जो पी साइड होना चाहिए वो हमारा लोअर पोटेंशियल और एन साइड हमारा हायर पोटेंशियल में होना चाहिए। ये है कंडीशन, रेदर देन कि आप एक कंडीशन को ऐसे पढ़ें कि इस बैटरी का जब हमारा जो एन साइड है वो इस तरफ कनेक्टेड होगा और पी साइड इस तरफ कनेक्टेड होगा। ठीक, ये हमारा फॉरवर्ड बायस का है, ये एक्चुअली ये इसका नहीं है, ये फॉरवर्ड बायस का है। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस का है और ये है हमारा रिवर्स बायस का। ठीक है, ये रिवर्स बायस का ये है। तो यहां पर हमें देखो, कंडीशन जो मेन है वो ये है कि ये हमारा होना चाहिए लोअर ये वाला हिस्सा होना चाहिए लोअर पोटेंशियल पर और ये होना चाहिए हायर पोटेंशियल पर, ये है। और जब हम इसको क्या करें, एक बैटरी की हेल्प से इस तरीके से बनाए लोअर पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल, तो हमारा काम हो जाएगा। बैटरी का इधर हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें और इधर इस एक बैटरी का इधर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें, तो ये लोअर पोटेंशियल पर आ जाएगा। बट इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसकी जगह पर हम ये करें कि किसी तरीके से हम यहां पर 5 वोल्ट्स प्रोवाइड करें और इधर हम -2 भी अगर वोल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो भी देखो ये लोअर पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल पर है, हाँ या ना, ये साइड। तो ये हमारा रिवर्स बायस पे होगा। बट अगर हम इसको ये कर दें, इसको हटा के यहां से इसको कर दें -3 वोल्ट्स, तो -2 वोल्ट्स -3 वोल्ट्स, तो क्या ये अभी भी हमारा रिवर्स बायस पे है? बताइए। ये जो है हमारा, अब ये लोअर पोटेंशियल हो गया और ये हायर पोटेंशियल हो गया, तो ये अब हमारा रिवर्स बायस पे नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बायस पे हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि एन साइड हमेशा जब हमें हमारा रहेगा हायर पोटेंशियल और पी साइड रहेगा लोअर पोटेंशियल पर, तो वो जो बायसिंग कहलाएगी वो हमारी रिवर्स बायस कहलाएगा, कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस पर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं जहां पर कि बैटरी की जगह पर इस तरीके से हमें पोटेंशियल लगाकर दे दिया जाता है। तो हमें समझना है कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की असली कंडीशन क्या है। जो असली कंडीशन है वो ये है कि रिवर्स बायस के लिए एन टाइप हायर और पी टाइप लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए, बस तब हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग ने सिंप्लिसिटी के लिए एक बैटरी कंसीडर कर ली, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर किया, तो यानी कि हायर पोटेंशियल हो गया ये, और ये लोअर पोटेंशियल, तो इस तरीके से इससे कनेक्ट हो गया और हमारा काम बन गया, वो जो कंडीशन थी। क्लियर? तो सबसे पहले जो बायसिंग की बात है, बायसिंग ऐसे होगी। अब इस पे देखते हैं आगे हम लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरीके से बायसिंग कर देते हैं तो बायसिंग करने के बाद फिर क्या होता है। ये वाला जो है ना, ये फॉरवर्ड बायस का है, तो इसको डायग्राम दूसरे जगह का, दूसरे सेक्शन का है, कोई बात नहीं। इस पे ध्यान देंगे हम लोग, ये इस वाले डायग्राम पे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, जो हमारा रिवर्स बायस पर था, ये चीज अब इसके रिवर्स बायस पर होने पर क्या होगा। अब देखिए, जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए इस तरफ हायर और इस तरफ लोअर, तो यहां पर क्या होगा कि ये देखो, जो हमारा पोटेंशियल है वो फिर वही चीज, पोटेंशियल ड्रॉप जो मैक्सिमम होगा वो हमारा डिप्लेशन रीजन के पास होगा। पी और एन पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहां पर जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पर है, समझिएगा इस बात को। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप का मीनिंग ना होने का मतलब यह है कि यहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। ठीक है, तो जिसके कारण से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से चार्जेस के मूव होने की कोई यहां पर टेंडेंसी नहीं होगी। जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो इसके क्रॉस हो रहा है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे जब मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा इसी में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर
क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कोई चीज मौजूद नहीं है, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल है तो चार्जेस अपने आप यहाँ पर फ्लो नहीं होंगे, यानी कि जो हमने बैटरी लगाई है, इस बैटरी के लगाने की वजह से यहां पर चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, चार्जेस इस जगह पर फ्लो होंगे। ठीक है, अब कैसे, क्या मीनिंग है इसका, अभी समझ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर अब क्या है कि फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन पर अगर आपको याद हो, तो यहां पर जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हुए थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए थे और होल्स इस तरफ आ गए थे फॉरवर्ड बायस करने के बाद, तो अब यहां पर ग्रेडियंट बना था। इधर पर इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, बहुत ज्यादा थे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम थे, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचे थे और ये होल्स यहां से यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, तो वैसा ही है यहां पर कुछ। क्लियर, समझ गए ये चीज। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब क्या होगा कि क्योंकि हम लोग ने यहां पर क्या किया कि देखो, अगर इसकी वजह से हम लोग देखें, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो बनेगी कुछ ऐसी, और ये जो हमारी ये जो हमारा बैरियर था, बैरियर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पर है, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, एडअप होंगी। एडअप होने का मतलब पोटेंशियल जो होंगे दोनों वो भी एडअप होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, दोनों एडअप होंगे, जिसके कारण से जो यहां पर बैरियर की हाइट है, यानी कि जो वहां पर बैरियर पोटेंशियल है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू में इंक्रीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, जिसके कारण से ये जो डिप्लेशन रीजन है वो चौड़ी हो जाएगी, डिप्लेशन रीजन चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, एज अ रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीजेज, ये जो बैरियर हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा। बैरियर हाइट इंक्रीज होने का मतलब ये चीज है कि देखो, पहले तो ये था, पहले तो ये था वी नॉट, बट जब हम लोगों ने रिवर्स बायस किया तो ये बैरियर पोटेंशियल जो इफेक्टिव वैल्यू उसकी हुई, अब ये क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया वो भी इस वी नॉट पर ऐड हो गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, वी नॉट प्लस वी हो गया। ओके, उसके बाद इसके कारण से हुआ क्या कि जैसे ही ये वाइड हुआ, मतलब जैसे ही हम लोग ने ये पोटेंशियल क्या किया, बढ़ा हुआ देखा, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी वहां पर, और उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन हुआ, जिसके कारण से यहां पर फिर से जो चार्जेस थे, यहां पर मूवमेंट क्रिएट हुआ और डिप्लेशन रीजन चौड़ी हो गई। ठीक है, विड्थ बढ़ गई। यानी कि रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है इस डिप्लेशन रीजन के क्रॉस, और जैसे ही ये यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वैसे ही अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुकी होती है इस डायरेक्शन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ क्यों रही है, अगर हम लोग इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कारण से बढ़ रही है क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ठीक है, इस तरफ जैसे ये है, वो इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर पहुंच गए। ठीक है, यहां पर जो था डिफ्यूजन हमारा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर पहुंच गया, जिसके कारण से ये निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, यहां पर आयंस ज्यादा हो गया, जिसके कारण से जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ थी वो बढ़ गई। तो कई चीजें एक साथ होती हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं कि जब हम लोग रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, कैसे चीजें चेंज होती हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा आपको। ठीक है, ऐसा हो तो हमारा क्या होता है, ये जो बैरियर हाइट होती है वो बढ़ जाती है अंडर रिवर्स बायस। बैरियर हाइट के बढ़ने का मतलब ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें देख रहे हैं ये चीज बढ़ गई, ये चीज बढ़ गई, है ना, वही चीज कि यहां पर जो हमारी बैरियर हाइट है वो बढ़ गई। ओके, अब इसकी वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था एन से पी की तरफ और होल्स का पी की तरफ, वो सप्रेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, यानी कि एन से पी की तरफ जो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो था इधर से इधर, ठीक है, और होल्स का जो फ्लो था पी से एन की तरफ, वो सप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण से जो डिफ्यूजन करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। अगर वहां पर अगर हम लोग यहां देखें तो उसके और यहां पर कंपैरिजन पर क्या होगा कि इस जगह पर जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि फॉरवर्ड बायस पे हमारा मिली एम्प्स का
करंट था, यहां पर हमें माइक्रो एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग ने ये देखे यहां पर कि ये रिवर्स बायस किया, तो रिवर्स बायस की वजह से यहां पर टेंडेंसी ये होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, इधर से इधर। जबकि जो नेचुरल टेंडेंसी है, जब जहां पर वो जो पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के इक्विलिब्रियम पर आने की वजह से यहां पर फॉर्म होता है। यानी कि लगातार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से इधर मूव करते रहते हैं, ठीक है, और उसी समय इधर से इधर मूवमेंट होता है ड्रिफ्ट के कारण। बट यहां पर क्या है कि जैसे ही ऐसा हमने रिवर्स बायस पे लगाई, जिसके कारण से इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका फ्लो बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। डिफ्यूजन करंट जो है उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा करंट की वैल्यू होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। अब यहां पर क्या हुआ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ जंक्शन इज सच दैट if electrons on p side और holes on n side in their random motion come close to the junction। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर डायरेक्शन ऐसी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पर थे, अब क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से यहां पर क्या होता है कि अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, यहां पर जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो क्या होते हैं कि वो इधर से इस जंक्शन से स्वीप करते हुए वो आ जाते हैं मेजॉरिटी जोन पर, ठीक है। देखो पी साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं? माइनॉरिटी की तरह हैं, और एन टाइप पर जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी की तरह होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे मूव कर रहे होते हैं, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैब्लिश होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं एन साइड की तरफ, और ये जो होल्स होते हैं वो जाने लगते हैं पी साइड की तरफ, ठीक है, वो अपने मेजॉरिटी जोन पर आ जाते हैं। दिस ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर गिव्स राइज टू करंट। इस ड्रिफ्ट की वजह से, क्योंकि देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जब मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, और जब मेजॉरिटी का होता है तब बोलते हैं उसको हम लोग डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन यहां पर घट जाता है और ड्रिफ्ट बढ़ जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन घट जाता है और ड्रिफ्ट बढ़ जाता है। यानी कि प्रोसेस तो वही हुई ना, कि देखो समझो फिर से इसको, यहां से समझिए इस बात को कि जब हमारी जो पीएन जंक्शन फॉर्म होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बार फॉर्म हो गया वो फॉर्म हो गया, उसमें लगातार डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की प्रोसेस चलती रहती है। गौर से समझिए इस बात को, लगातार डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की प्रोसेस चलती रहती है एट इक्विलिब्रियम, तभी वहां पर जो हमारा जंक्शन है वो भी फॉर्म बना रहता है, वरना वो भी क्या हो जाए, वहां पर बिगड़ जाए। तो उनका जो रेट होता है फ्लो का वो बराबर हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब कोई वहां पर बायसिंग नहीं है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट वो उनका रेट हमारा कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है, जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। यानी कि मान लीजिए आपके पास दो कमरे हैं इधर से इधर, अब जिस समय एक आदमी इधर से इधर आ रहा है उसी समय इधर से इधर आ रहा है, तो क्या यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? इधर कोई नंबर्स पर फर्क पड़ेगा? यानी कि जैसे जैसे ये आदमी इधर से इधर आ रहा है, जैसे ही इधर वाला कमरा उधर उस इधर वाला इंसान उस कमरे में एंटर हुआ, वैसे ही इस कमरे वाला इंसान इस कमरे में एंटर हुआ, जिसके कारण से कोई चेंज हमें देखने को समझ पे नहीं आएगा कि वहां पर कोई है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कैसे होते, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो आइडेंटिकल पार्टिकल है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से इधर जाए या उधर से उधर जाए, जिस कारण से या इलेक्ट्रॉन होल वो सारी चीजें, तो ऐसा नहीं समझ पे आता कि कोई अंतर है। तो इक्विलिब्रियम पर जो ड्रिफ्ट करंट होता है और जो डिफ्यूजन करंट होता है वो एकदम बराबर होता है। तो इन दोनों के ऐसे बराबर होने के कारण ही क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर करंट होता है वो हमें लगता है कि जीरो है, ठीक है, वो कैसा लगता है कि जीरो है। जबकि जब इसी में जब इसी में हमारा क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। तो रिवर्स बायस की वजह से मान लीजिए कि हमने डिफ्यूजन की अगर बात करी, तो डिफ्यूजन किसका होता है? मेजॉरिटी का, मेजॉरिटी का। तो अब देखिए पी साइड पर मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी है होल्स। वैसे तो
अगर हम लोग नॉर्मली देखें, अभी मैं सिर्फ मेजॉरिटी और डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी कैरियर्स और डिफ्यूजन की बात कर रहा हूं। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, जैसे होल्स की अगर हम लोग बात करें तो होल्स का मूवमेंट होगा किधर से किधर, इधर से इधर, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इधर से इधर। ठीक है, हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम लोग सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन्स को लेटर सपोज बना दें यहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन इधर से इधर। अब देखिए गौर से कि ये जो डिफ्यूजन है हमारा, इसको अपोज कर रहा है ये जो बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, मतलब जो बैटरी है वो क्या कर रहा होगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इनकी टेंडेंसी है इधर जाने की, मेजॉरिटी कैरियर्स की। जबकि ये जो बैटरी है, बैटरी से अगर हम लोग माने कि एक कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा। तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट है, यहां पर हमें क्या समझ पे आएगा, डिक्रीज होता हुआ समझ पे आएगा। कैसा आएगा, डिक्रीज होता हुआ। देखिए ना यहां पर कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो वो क्या हो गया, हमारा डिफ्यूजन करंट की वैल्यू घट गई, एक कैंसिल आउट हो गया। अगर यहां से 10 आए थे और दो इधर से इधर चले गए, 10 इधर से इधर आए थे, दो इधर से इधर चले गए, तो 8 ही इफेक्टिव वैल्यू बची ना। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। जो अब करंट बचता है वो माइनॉरिटी की वजह से होता है। कैसे, आइए उसको अब समझते हैं। तो माइनॉरिटी की वजह से जो होता है हमारा, यानी कि ड्रिफ्ट जो होता है, उसको देखते हैं। तो ड्रिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ड्रिफ्ट कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो हमें देखना है माइनॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट, यानी कि ड्रिफ्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स की जो फ्लो होता है वो ऐसा होता है कि इधर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी, तो इधर पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका मूवमेंट होता है इस तरफ से इस तरफ। अब देखो कि इसका जो टेंडेंसी है, उसका भी क्या टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को इधर ही धक्का दे। यानी कि यहां पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जाएगा, या फिर इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ी। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई, जो कि इस जगह पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच कर इस तरफ ले आएगा। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर वो इसको, मतलब यहां इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी वो क्या करेगा, इनको खींचेगा, इधर से खींचेगा, उनको वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी की वजह से ये यहां पर मूव करके इस तरफ आ जाएंगे। एक्सीलरेशन दिया, एक्सीलरेशन से इधर वेलोसिटी आई, वेलोसिटी की वजह से इधर वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हो जा रहा है। सेम यहां पर जो होल्स होते हैं वो उधर से उधर मूव कर जाते हैं। यानी कि जो ड्रिफ्ट था, ड्रिफ्ट वो बढ़ गया, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर का जो मूवमेंट था वो बढ़ गया। ठीक है, जिसके कारण से जिसके कारण से क्या हुआ कि जो ड्रिफ्ट करंट है वो वहां पर करंट में क्या हुआ, राइज हो गया। करंट क्या हो गया, राइज हो गया। तो दिस ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर गिव्स राइज टू करंट। इसके कारण से, ड्रिफ्ट के कारण से, ड्रिफ्ट बढ़ने की वजह से वहां पर करंट की वैल्यू बढ़ती है। डिफ्यूजन करंट में घटता है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट घट जाता है जबकि ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है। तो द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स, और यही रीजन है क्योंकि जो ड्रिफ्ट करंट है वो हमारा माइक्रो एम्पियर्स का ऑर्डर होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से तो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी, और उनकी वैल्यू बहुत कम है तो जो चार्ज पर यूनिट टाइम किसी एरिया से क्रॉस होगा वो भी बहुत कम होगा। तो इसी कारण से माइक्रो एम्पियर होता है। तो दिस इज क्वाइट लो बिकॉज इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ कैरियर्स फ्रॉम देयर माइनॉरिटी साइड टू देयर मेजॉरिटी साइड अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, ये चीज होती है। तो द ड्रिफ्ट करंट इज ऑल्सो देयर अंडर फॉरवर्ड बायस बट इट इज नेग्लिजिबल। जो फॉरवर्ड बायस है वहां पर भी इस तरीके का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ड्रिफ्ट मौजूद होता है, बट क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो डिफ्यूजन करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है हमारा, वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, जबकि ये होता है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का।
जिसके कारण से यहां पर ये नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब वहां पर, मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस के केस में वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है हमारा ड्रिफ्ट करंट। जबकि यहां पर क्योंकि जो डिफ्यूजन करंट है वो बहुत डिक्रीज हो चुका होता है, टेंडिंग टू जीरो, तो हमें देखने में मिलता है सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट करंट, जो कि हमें माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का मिलता है। अब ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि ये जो डायोड रिवर्स करंट होता है, डायोड का जो रिवर्स करंट है, समझ रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन पर जो करंट जा रहा है, यानी कि ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट बन रहा है हमारा, वो हमारा कैसा होता है। डायोड रिवर्स करंट का मीनिंग ये है कि जब डायोड हमारा रिवर्स बायस पे है तो जो करंट उस पर मौजूद होता है वो बहुत ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, वो बहुत ज्यादा अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाए, सोचे आपकी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाए, तो ऐसा नहीं होता। वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होती है, बट फिर भी यहां पर बहुत कम चेंज देखने को मिलता है करंट में, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम, नियरली जीरो। ठीक है, एकदम से कांस्टेंट सा मिलता है हमें वहां पर वैल्यू। तो इवन अ स्मॉल वोल्टेज इज सफिशियंट टू स्वीप द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम वन साइड टू द जंक्शन ऑफ द जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ द जंक्शन। एक थोड़ा सा भी हमारा स्मॉल वोल्टेज सफिशियंट होता है माइनॉरिटी कैरियर्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पे जंक्शन के क्रॉस। एंड द करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, और जो हमारा करंट होता है वो लिमिटेड नहीं होता है अप्लाइड वोल्टेज की, बट वो डिपेंड करता है हमारा, वो मतलब हमने कितना वोल्टेज लगाया उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ये माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से जो करंट है रिवर्स बायस पर, जो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से जो करंट है माइक्रो एम्पियर का, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वोल्टेज कितना ज्यादा है या कम है, वो डिपेंड करता है कि कंसेंट्रेशन कितने हैं माइनॉरिटी कैरियर्स के वहां पर, उस जंक्शन के दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ और इस तरफ कितने वहां पर जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स है वो मौजूद है। तो द करंट अंडर रिवर्स बायस इज एसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। द करंट अंडर रिवर्स बायस, जो करंट अंडर रिवर्स बायस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज दिखता है हमें, ठीक है, बट फिर भी एक सर्टेन वैल्यू तक, ठीक है, अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि ये जो रिवर्स बायसिंग के लिए आपने बैटरी का यूज किया है, आप इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट आपने ऐसा किया, करंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर भी एक ऐसी वैल्यू होती है वोल्टेज की जहां पर पहुंचने पर जो करंट होता है एकदम से पीक करता है, जो करंट होता है वो एकदम से पीक करता है। कैसे, आइए उसको समझते हैं। और उस वोल्टेज को बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, समझिए। और ये रिवर्स बायस की खासियत है जो कि कई ढेर सारे एप्लीकेशन में यूज की जाती थी, बट यहां पर अब आपके सिलेबस में वो सारी चीजें नहीं है, तो उसका मैं नाम भी नहीं लूंगा, जैसे कि, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो करंट अंडर रिवर्स बायस इज इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट। वैसे तो जो हमारा करंट होता है रिवर्स बायस पे वो वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि फॉर अ सर्टेन रेंज वोल्टेज आप बढ़ाते जाएं, करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब। अब मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा था, वैसे आपके अकॉर्डिंग तो हो जाए कि इंक्रीज, बट मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा था। ऐसा क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस की बात हो रही थी, तो उस पर एक ग्राफ बनता है जिसपे कि अभी आप लोग देखेंगे उसको, उस ग्राफ को। तो यहां पर आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, बट जो हमारा करंट है वो उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना वोल्टेज बढ़ाया, बट एक वैल्यू आएगी जहां पर कि जो वोल्टेज होगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस डिप्लेशन रीजन को ब्रेक कर दे, इस डिप्लेशन रीजन को ब्रेक कर दे, और वही कहलाता है हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब हमारा वोल्टेज वीबी के बराबर होता है या वीबीआर के बराबर होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज के, तो जो डायोड होता है उस डायोड का जो मतलब डायोड में जो रिवर्स करंट होता है, यानी कि रिवर्स बायस पर जो करंट होता है,
वो इंक्रीज हो जाता है शार्पली, एकदम से इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन बायस वोल्टेज कॉजेज लार्ज चेंज इन द करंट, और उसके बाद आप थोड़ा सा भी वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा करंट चेंज होता है उसके बाद। वैसे तो एकदम चुप बैठा रहता है, चुप 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 चुप, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, एकदम चुप एकदम चुप, फिर एकदम से उसका सब्र का बांध टूटता है, और फिर एकदम वो उस पे बांध टूटता है, तो फिर फ्लो आता है, और इतना ज्यादा फ्लो आता है कि बहुत भयंकर। मतलब इसको आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि ऐसा जैसे डैम है, आप पानी भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, उसकी एक लिमिट थी कि इतना पानी वो हैंडल कर सकता है। अब पानी इतना ज्यादा आपने भर दिया कि वो टूट गया। अब एक बार अगर वो टूट गया, तब तो फिर वो सब कुछ ऐसे बहाकर ले जाएगा, यानी कि करंट बहुत बढ़ जाएगा। वैसी ही सिचुएशन यहां पर भी है। रिवर्स बायस पर ये जो हमारी डिप्लेशन रीजन है, आप लोग क्या करें, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मजबूत होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। एक टाइम पर ये जो डिप्लेशन रीजन होती है वो ब्रेक हो जाती है, और यहां पर सडन इंक्रीज इन करंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इफ द करंट इज नॉट लिमिटेड बाई एन एक्सटर्नल सर्किट बिलो द रेटेड वैल्यू, पीएन जंक्शन विल गेट डिस्ट्रॉयड। और अगर किसी तरीके से हम लोग ने बाहर कोई एक रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा जो कि उस करंट को लिमिट कर सके, तो करंट इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर, कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि वो जल जाता है। वो क्या हो जाता है? जल जाता है। तो वंस इट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, द डायोड गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर हीटिंग। दिस कैन हैपन इवन फॉर अ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के कंडीशन पर भी ऐसा होता है कि अगर आप क्या करें, उसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, कि रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, तो वो जल जाता है। आप लोग ने एलईडी देखी होंगी, ठीक है, छोटी छोटी एलईडीज आती हैं, और उन एलईडी को अगर आपने क्या किया, गलती से आपने एक बैटरी ली और उस बैटरी के टर्मिनल्स पर अप्लाई कर दिया डायरेक्टली। अब वो जो एलईडी है हमारी, वो 3 वोल्ट्स पर वर्क कर रही है, या हमारी वर्क कर रही है 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, इस वैल्यू पर अगर वर्क कर रही है एलईडी, या 1.5 वोल्ट, इस तरीके से कुछ वैल्यू पर वो वर्क कर रही है, और आपने उसको कनेक्ट कर दिया है 9 वोल्ट की बैटरी से। तो अगर आपने उसको फॉरवर्ड बायस पे या रिवर्स बायस पे कैसे भी किया, देखो, रिवर्स बायस पे तो तुरंत जल जाती है, रिवर्स बायस पर तो तुरंत जल जाती है। वो आपने क्या किया, लिया आपने बैटरी 9 वोल्ट्स की, और उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप उसको कनेक्ट करते हैं, अगर आपने उसको रिवर्स बायस पर लगा दिया, क्योंकि एलईडी भी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, वहां पर भी डायोड ही मौजूद होता है। इस तरीके का डायोड ही मौजूद होता है जो कि लाइट एमिट कर सकता है। ये आपके सिलेबस में हुआ करता था, एलईडी उसका कैसे बनता है, कुछ पूरी फंक्शनिंग थी, अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि एलईडी को आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं, तो अगर वो रिवर्स बायस पर होती है, अगर वो रिवर्स बायस पर होती है, तो वो तुरंत जल जाती है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है उस पर। और अगर आपने ज्यादा वोल्टेज लगा दिया उस बैटरी पर फॉरवर्ड बायस पर, तो क्योंकि फॉरवर्ड वैल्यू उस पर क्या होता है, करंट फ्लो तो होता है, वो जलेगी। जब आप उसको रिवर्स पे लगाते हैं, पहली बात तो जलती नहीं है। जल देखो, अब यहां पर दो शब्दों का मैं एक साथ यूज कर गया, लाइट अप और हीट अप। मैं इनका यूज करूंगा। जलना, देखो, जलना लाइट वाला भी मैं बोल गया, और जलना जलने वाला भी बोल गया। मैं दो शब्दों का भी यूज करूंगा, एक तो लाइट अप और हीट अप। तो जब आप बैटरी लिए और बैटरी को बैटरी से आपने रिवर्स बायस कंडीशन पर एलईडी को गलती से कनेक्ट कर दिया, तो जो एलईडी होती है वो तुरंत हीटअप होती है और बर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। जबकि अगर आपने उसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस पर लगाया, हाई वोल्टेज पर लगा दिया, उसके रेटेड वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज पर लगा दिया, तो वो बैटरी मतलब वहां पर उस बैटरी पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा प्रोवाइड कर रही है वो, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर फॉरवर्ड करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से एलईडी पहले लाइट अप होती है। पहले तो क्योंकि उसकी वैल्यू उसको मिली है, तो उसको वो लाइट अप होती है, और लाइट अप होते ही इतनी ज्यादा हीट वहां पर प्रोड्यूस होती है कि वो भी हीट अप होकर बर्न आउट हो जाती है, बर्न हो जाती है। ठीक है, तो जलना 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 सब वो, लाइट जलना और किसी चीज का जलना, वो सब एक चीजें हो गई। कोई नहीं, अब आपको समझ पे आ गया होगा कि क्या हो जाता है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं।
2-3 रुपए की एलईडी मिलती है, आप उसको कहीं पर भी ऐसे लगाकर देख सकते हैं। मेन सर्किट पे मत लगा दीजिएगा, वो आप उस पे आपको उस पे करंट लग सकता है, तो उस पे ऐसा मत करिएगा। जो छोटी बैटरीज वगैरह होती हैं उस पे आप ऐसे लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, घर पर जो बैटरी लगी हो इन्वर्टर के साथ, उस बैटरी के साथ भी आपको नहीं छेड़छाड़ करनी है। ठीक है, क्लियर। मैं छोटी 9 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहा हूं जो आती है रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह में या दूसरे डिवाइसेस पर वो यूज होती है, 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप किसी दूसरे एप्लियंस पर हाथ मत लगाइए जो घर के सर्किट के साथ जुड़ा हो। क्लियर, ये चीज। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स बायस पर चीजें होती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमें एक जो लिमिटेड वैल्यूज पे लिमिट लिखी हो उसी के अंदर ही वर्क करना चाहिए, वरना चीजें वहां पर बर्न हो जाती हैं। क्लियर। अब इसके आगे का जो डिस्कशन है, जहां पर कि हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर जो ग्राफ बनता है हमारा और रिवर्स बायस कंडीशन पर जो ग्राफ बनता है, और उसमें फिर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा, जहां पर कि मैंने आपको बताया कि पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस पे कैसे लगाते हैं, उस पे कैसे चीजें वर्क करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।